फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत कोई भी ऐसा फॉरेनर जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई हो, वो ना फिल्म बना सकता है, ना रील बना सकता है, ना टीवी, ना हाँ सोशल जी। मीडिया यूज कर सकता है, और ना ही कोई सार्वजनिक बयान जारी कर सकता है, ना इंटरव्यू दे सकता है। देखिए, एक वकील का काम होता है अपने क्लाइंट की के हर्ज मर्ज को, दुख को, तकलीफ को कानूनी रूप से कोर्ट के सामने रखे। एक धर्म को चेंज कराने का काम वकील का काम कोई है? पाकिस्तान से सीमा हैदर आई हैं कई बार देश, सचिन मीना, लेकिन अभी तो सीमा हैदर के नाम से ही वो। आपको प्यार लगता है हैदर कहने में, आपको रिश्तेदार हैदर अच्छा लगता है, और मुझे तो अपना सीमा सचिन मीना अच्छा लगता है। लेकिन जो जिसका सरनेम था वो तो चलेगा ही। नहीं चलेगा कैसे, सचिन मीना के साथ ब्याह ही है। अरे भाई, तलाक तो चेक कर ले, तलाक चेक कर ले, हुआ कि नहीं हुआ, कानून की नजरों में क्या कहता है। आप किस आधार पे बच्चों का धर्मांतरण करा रहे हो? क्यों आप धर्म चेंज कर रहे हो? 5 करोड़ रुपए और पाकिस्तान की करेंसी के 15 करोड़ रुपए 30 दिन के अंदर दीजिए, वरना तो आपके खिलाफ डिफेमेशन की कार्रवाई होगी। आज के स्पेशल एपिसोड में मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक जी। मोमिन मलिक जी हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में वकालत करते हैं और सीनियर एडवोकेट हैं। तो मोमिन जी, सबसे पहले आपका स्वागत है आज हमारे कार्यक्रम में। जी, धन्यवाद धवन साहब। मोमिन जी, जैसा कि हमें जो खबरें आ रही थी कि आपने दो डेफेमेशन डाले हैं, एक 5 करोड़ का, एक 3 करोड़ का। 5 करोड़ का डेफेमेशन आपने सीमा हैदर के जो वकील हैं एपी सिंह जी, इनके खिलाफ किया है, और 3 करोड़ का जो डेफेमेशन आपने सचिन मीना पे किया है। तो हम जानना चाहेंगे कि ये देश का एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है इस वक्त, सीमा सचिन का, सीमा गुलाम हैदर का। तो इसके अंदर अब गुलाम हैदर ने भी अपने बच्चों की कस्टडी को लेकर आपको अपॉइंट किया है यहाँ पर, और वहीं पर कल आपकी तरफ से जो खबरें आई थी उसके अंदर आपने डेफेमेशन जो है वो डाले हैं, मानहानि के मुकदमे का आपने तैयारी कर ली है। तो आप बताना चाहेंगे कि आपने जो डेफेमेशन डाले हैं किस आधार पे थे, और क्योंकि डेफेमेशन एक बहुत बड़ा अमाउंट है, ये वाला 5 करोड़ भारतीय रुपयों का आपने डेफेमेशन डाला है, और जो कि पाकिस्तानी करेंसी के अंदर ये 15 करोड़ रुपया बनता है। तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, ये 3 डिफेमेशन नोटिस गए हैं, 2 नहीं गए हैं, 3 गए हैं। एक 5 करोड़ रुपए का डॉक्टर एपी सिंह जी को गया है, जो हमने भेजा है उन्हें मिल जाएगा, और दूसरा नोटिस 3 करोड़ का सचिन को गया है, और तीसरा नोटिस 3 करोड़ का सीमा को गया है। तो जो पहला नोटिस है डॉक्टर एपी सिंह जी को, वो ये है कि डॉक्टर एपी सिंह जी, आपने देखा होगा मीडिया चैनल्स के अंदर, प्रिंट मीडिया के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया की तमाम साइट्स के अंदर डॉक्टर एपी सिंह जी एक पत्रकार को भी धमकाते हुए देखे गए, और उन्होंने ये कहा कि सीमा सचिन मीना बोलिए, सीमा सचिन मीना बोलिए, ऐसे इस तरह का बिहेव करते हुए देखा गया। देखिए, कोई भी व्यक्ति इंसान है, बात ये पाकिस्तान के गुलाम हैदर की नहीं है, ये भारत का कोई एक नागरिक भी हो सकता है, दूसरे मुल्क का भी नागरिक हो सकता है। एक लीगल पति की बात है। देखिए, जहां पर एक लीगल पति जिंदा है और उसने डिवोर्स अपनी वाइफ को नहीं दिया है, या उसकी वाइफ ने डिवोर्स नहीं लिया है, और वो उसकी लीगल वाइफ है, और अपनी लीगल वाइफ है, और उसके 4 बच्चे हैं, उनके अच्छे जीवन जीने के लिए वो विदेश में कमाने के लिए गया, ताकि ज्यादा कमा सके, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सके, और अपनी बीवी के हर खर्चे को वो मान सके, अच्छी सुख सुविधा दे सके। तो वो वहां चला गया, और उसकी वाइफ उन बच्चों को लेकर के इलीगल तरीके से भारत में एंट्री होगी, और जब भारत में एंट्री हुई तो जो पुलिस ने उनको पकड़ा 3/7/2023 को वल्लभगढ़ के सेक्टर 59 के चंद्रावल नाला एरिया के पास से, जो कि हरियाणा में पड़ता है, तो उससे जो रिकवरी हुई इस सामान की, 6 पासपोर्ट रिकवरी हुए, उसमें सबके अंदर 2 पासपोर्ट सीमा के थे, सबके अंदर वाइफ ऑफ गुलाम हैदर लिखा हुआ है। एक मैरिज सर्टिफिकेट बरामद हुआ, जिसके अंदर सीमा हैदर का और गुलाम हैदर का जो सर्टिफिकेट है, जो पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी किया गया है, वो वाइफ ऑफ जो है गुलाम हैदर लिखा हुआ है। वीजा जो नेपाल तक का वीजा जो शारजा होते हुए, दुबई होते हुए आई है, वीजे के अंदर वाइफ ऑफ गुलाम हैदर लिखा हुआ है। एयर टिकट से उनके अंदर गुलाम हैदर लिखा हुआ है।
दिल्ली से जो टिकट लिया उसके अंदर गुलाम हैदर लिखा हुआ है, जितने कागजात बरामद हुए, एनआईसी बरामद हुए, उसके अंदर वाइफ ऑफ गुलाम हैदर लिखा हुआ है। और जो 7/7/2023 को ऑनरेबल कोर्ट जेवर द्वारा जो जमानत की याचिका सीमा ने फाइल की, उसके अंदर भी उसने खुद को गुलाम हैदर की वाइफ के तौर पर ऑनरेबल कोर्ट को बताया, और ऑनरेबल कोर्ट ने उसको गुलाम हैदर की वाइफ मानकर ही जो है उसको जमानत दी है। तो इन सब कागजों से प्रूव है कि वो आज तक लीगली गुलाम हैदर की वाइफ है। तो मिस्टर एपी सिंह जी किस आधार पर कह रहे हैं, वकील होते हुए, अपन जो कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं, एक वकील होते हुए बिना डिवोर्स के किसी ऐसी ऐसी महिला को जिसने तलाक ना लिया हो, ना भारत में ना पाकिस्तान में, और वो इलीगल रिलेशंस में रह रही हो, और कोर्ट में भी उसने आवेदन खुद को बीवी के तौर पे गुलाम हैदर किया हो, तो किस आधार पर उसकी वाइफ कह रहे हैं? हमने ये सवाल उठाया कि आप ऑन दी व्हाट बेसिस यू आर डिनोटिंग दिस सीमा हैदर वाइफ ऑफ द सचिन, ऑन व्हाट लीगल बेसिस? और सारी दुनिया के सामने कह रहे हैं आप। तो इसलिए आपने, आपके इस कृत्य से गुलाम हैदर की पूरी दुनिया में बदनामगी हो रही है, उसको ऐसा दर्द हो रहा है जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कानूनी रूप से, उसका इकोनॉमिकल नुकसान हुआ है, उसकी इज्जत के जो टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, फजीते हो गए हैं। तो ये सब आप द्वारा किया जा रहा है। तो आप सारी दुनिया के सामने आज माफी मांगिए, और हर्जाने के तौर पर भारत के 5 करोड़ रुपए और पाकिस्तान की करेंसी के 15 करोड़ रुपए 30 दिन के अंदर दीजिए, वरना तो आपके खिलाफ डिफेमेशन की कार्रवाई होगी। ये हमने ये और आपने क्यों नाबालिग बच्चों का आप धर्म चेंज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? एक तरफ तो आप कहते हैं कि ये प्यार में आई है, सीमा जो है वो प्यार में आई है। तो जब प्यार होता है ना, तो वो धर्म देखता है, ना वो जाति देखता है, ना ऊंच देखता है, ना वो नीच देखता है। प्यार में तो धर्म जाति का कोई मतलब ही नहीं है। तो आप फिर धर्म चेंज क्यों करवा रहे हैं? और नाबालिग बच्चों का एक बाप की अनुमति के बगैर आप उसके नाजालिग जो उसका बायोलॉजिकल फादर है उसके बगैर आप धर्म चेंज क्यों करा रहे हैं? जबकि उत्तर प्रदेश में एक धर्मांतरण कानून लेके आए हैं 2021 में बाबा सरकार के, भाई आप किसी का धर्म चेंज नहीं करा सकते। लालच देकर, प्रलोभन देकर, जबरदस्ती, सपने दिखाकर या मिसगाइड करके, खासकर बच्चों का और SC ST के समाज के लोगों का आप धर्मांतरण नहीं करा सकते। तो वो आपको 3 से 10 साल तक की कैद है, 15,000 से 50,000 तक का जुर्माना है, फिर भी आप करा रहे हैं। पोस्को एक्ट की धारा भी आपके ऊपर लागू होती है कि एक वकील का काम होता है अपने क्लाइंट की के हर्ज मर्ज को, दुख को, तकलीफ को कानूनी रूप से कोर्ट के सामने रखे। एक धर्म को चेंज कराने का काम वकील का काम कोई है? ये किसने कहा? आप पुरोहित तो हो नहीं, आप वकील हो। एडवोकेट एक्ट के अकॉर्डिंग हम सब बाउंड है। ये आप क्या कर रहे हो? किसने आपको अधिकार दिया? एडवोकेट एक्ट में ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। अगर आप घर जा रहे हो, आप तरह तरह की मीडिया, सोशल मीडिया पे आ रहे हो, आपका काम है कोर्ट में, आप अगर आप वकील अपना आपको बता रहे हो, तो आप, जबकि आपका वकालतनामा स्टेट केस में भी नहीं है, तो आप जाकर के कोर्ट में अपने पक्ष रखिए ना अपने क्लाइंट का। आपको नाबालिग बच्चों का धर्म चेंज करने का आपको किसने राइट दे दिया? कौन है आप? ने जो जमानती याचिका फाइल की उसके अंदर आपने कहा कि मैंने एक पाकिस्तानी लड़की को बाउंड्रीज में एंट्री करा दी। तो सचिन पे हमने जो डाला है, सचिन को हमने ये पूछा, सचिन से हमने ये पूछा कि आपने एक तो अपनी जमानत के अंदर ये कहा कि मैंने पाकिस्तानी महिला को भारत की बाउंड्री में एंट्री करा दी। तो आपने कहीं नहीं लिखा कि मेरी वाइफ है। आप कहीं अपनी शादी को प्रूव नहीं कर पाए, कहीं आप गुलामी उठ गई है, उसको नीचा देखना पड़ रहा है, उसको इकोनॉमिकल नुकसान हुआ है, अब कानूनी लड़ाई में भी उसका खर्चा होगा। तो ये सब आपकी वजह से हुआ। आपने सीमा हैदर को कौन से सपने दिखाए हैं? तो जो सचिन को हमने नोटिस दिया है वो यही दिया है कि आप किस आधार पर सीमा को अपनी वाइफ कह रहे हैं। सर मलिक साहब, अभी तक तो जैसे शुरुआत हुई थी तो आपने कहा था कि बच्चों की कस्टडी का केस चला था। अब ये बच्चों की कस्टडी का केस जब तक आगे बढ़ता, अब आपने डिमांड कर दी है डिफेमेशन की, तो ये नौबत क्यों आई सर? ये आपने बताया कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट आपने। देखिए डॉक्टर के पास कोई भी व्यक्ति इलाज करने के लिए जाता है तो वो डॉक्टर को पता होता है कि ये बीमारी कहाँ से ठीक होगी और ये कहाँ से कनेक्टेड है। जी जी जी।
और ये बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है, ये कैंसर से भी बड़ी बीमारी हो चुकी है। अच्छा सर, एक चीज और, आपने जैसे 5 करोड़ रुपए का दावा किया है गुलाम हैदर की तरफ से, क्या इनकी जो नेटवर्थ है डिफेमेशन के अंदर, जो पार्टी होती है जो डिफेमेशन डालती है, उनकी भी देखा जाता है कि इनकी वर्थ इतनी है, तो क्या गुलाम हैदर जी की वर्थ इतनी है पाकिस्तान के बात अंदर? बात बात वर्थ, ये वर्थ पर डिपेंड नहीं होता, डिपेंड होता है कि आप किसी व्यक्ति को किस लेवल पे फेम कर रहे हैं। आप गांव लेवल पे कर रहे हैं, मोहल्ले लेवल पे कर रहे हैं, या आप जिला लेवल पे, स्टेट लेवल पे कर रहे हैं, या आप ये तो इंटरनेशनल इशू बन गया। हाँ, ये तो पूरा इंटरनेशनल बन गया। लेकिन ये तो पूरा वर्ल्ड में आप कह रहे हैं कि ये, आप कह रहे हैं कि सीमा सचिन मीना किस आधार पे वकील होते हुए, आप बताइए ना किस आधार पे कह रहे हैं? आपने तलाक करवाई है, कोई वकालतनामा दिया है उसमें? तो सर, गुलाम हैदर जी का भारत आने का कोई अभी हाल फिलहाल में कोई है इरादा? जब लीगली जरूरत पड़ेगी तो उसको जरूर बुलाऊंगा। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो आपने आरोप लगाए, जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का आपने आरोप लगाया, और बहुत सारी कमियां आपने एपी सिंह जी की भी बताई, तो वो भी एक बहुत लर्नर्ड वकील हैं। क्या आप को लगता है कि एपी सिंह जी इतनी बड़ी ब्लंडर करने वाले हैं, या उनसे इतनी बड़ी गलतियां हुई हैं? दुनिया हैरान इसीलिए तो है कि आप इतने इंटरनेशनल इशू पे कह रहे हैं कि भाई मैं इतने ही 1 साल से बाइट देते आ रहे हैं आप, और दूसरी तरफ आप जो है ना वकालतनामा भी आपने सीमा हैदर का वकालतनामा भी आपने कोर्ट में नहीं फाइल किया जहां केस चल रहा है। वहां वो दूसरे वकील साहब पाए गए जिन्होंने बेल कराई है, सबके सामने आए हैं वो। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि इसको सचिन सीमा हैदर बोलिए। अरे भाई, तलाक की डिग्री तो एक वकील का काम होता है, कोई भी केस ले पहले कागज तो चेक कर ले, तभी तो जनरल पब्लिक में, दुनिया के मीडिया के सामने, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दुनिया के सोशल साइट्स के सामने तभी तो बयान दोगे कि उसकी ये वाइफ है। अरे भाई, तलाक तो चेक कर ले, तलाक चेक कर ले, हुआ कि नहीं हुआ, कानून की नजरों में क्या कहता है? तो उनकी खुद की स्टेटमेंट में ही फंसे हैं ना वो। नहीं समझे बात? हमने तो कहा नहीं था उनको कि आप ये बयान जारी करो। आप बयान देते, दूसरे बयान देते, लेकिन आप पत्रकार को धमका रहे हो कि उसको सीमा सचिन मीना बोलिए। किस आधार पे बोलिए भाई? आप उसको किस आधार पे उसकी वाइफ नोट कर रहे हो? दिखाओ ना, आप डिवोर्स की डिग्री दिखाओ हमें। आप किस आधार पे बच्चों का धर्मांतरण करा रहे हो? क्यों आप धर्म चेंज कर रहे हो? जबकि यूपी के अंदर बाबा सरकार जो है ना कानून लेके आई है, हरियाणा के अंदर खट्टर सरकार कानून लेके आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सख्त रवैया है धर्मांतरण के ऊपर, के कोई किसी का धर्मांतरण नहीं कराएगा, और कराएगा तो वो एक तरीका है। तो आप विदाउट द पेरेंट, और नाबालिग बच्चों का तो पेरेंट्स की सहमति के बगैर कोई करा ही नहीं सकता, बच्चों का तो हो ही नहीं सकता। तो आप कैसे करा रहे हो? आप उनसे सवाल करोगे, वकालतनामा पूछ तो वो कहेंगे जी राष्ट्रपति भवन। आप सवाल ए करोगे, वो जेड जवाब देंगे, जेड सवाल करोगे तो वो ए जवाब देंगे। वकालतनामा हमने पूछ लिया, भाई उस केस में तो वकालतनामा आपका था नहीं, तो वो कहते हैं जी मैं राष्ट्रपति को कार्यालय में दिखाऊंगा, मैं गृह मंत्रालय में दिखाऊंगा, प्रधानमंत्री को बीच में लिया, को बीच में। अरे भाई, जो सवाल किया गया उसका जवाब दीजिए ना। इतने सीनियर लॉयर आप अपने आप को कहते हो, आपको पता नहीं वकालतनामे में थे? आपको पता नहीं आप ऐसा अनगल बयान दे रहे हो पब्लिक के अंदर कि ये उसकी वाइफ है? किस आधार पे दे रहे हो आप? बताओ हमें जरा। जी। भी उनकी स्टेटमेंट को देख करके, भारत उनकी स्टेटमेंट को देख करके दुखी है कि ये क्या बयान दे रहा है बिना डिवोर्स की डिग्री के। मलिक साहब, वकालतनामे की तो बात हो गई, आपने बता दी कि उनका वकालतनामा नहीं लगा हुआ, लेकिन जब कभी भी पत्रकार लोग या जो लोग भी जाते हैं तो वहीं पर सीमा हैदर भी तो यही बोलती है कि एपी सिंह मेरे भाई हैं। देखो, भाई हो सकते हैं, उसमें कोई शक वाली बात नहीं। हमने तो भाई को ही नोटिस दिया, मुंह बोले भाई को नोटिस दिया। देखो, भाई हो सकता है, लेकिन वकील कानून की नजरों में कम माना जाएगा। जब आप वकालतनामा कोर्ट में उसको फाइल, तो जमानत भी उन्होंने हेमंत भाई ने करवाई है उनकी, देखा होगा। और चलो कोई बात नहीं, हम ये मान भी लेते हैं कि चलो आप वकील भी हो उनके, कोई दिक्कत नहीं, जमानत किसी ने भी करा दी, आप उसके वकील भी मान लो, चलो हम मान लेते हैं। लेकिन को वकील होने के नाते ज्यादा जिम्मेदारी पूर्ण होना चाहिए। आप कौन होते हुए ये पब्लिक कहने वाले कि ये की वाइफ है? किस आधार पे कह रहे हो आप?
हमें ये बताओ। तो अगर हम एपी सिंह जी को उनका वकील कानूनी तौर पे, जैसे कि आपने कहा कि उनके वकालतनामा नहीं लगा हुआ, तो जो भी स्टेटमेंट आ रही है उनकी, वो एक प्रवक्ता की तरफ से आ रही है, प्रवक्ता की तरह से आ रही है, यार स्पोक्स पर्सन हो गए भाई वो तो। दवन साहब का मतलब होता है कि राइट्स देना, कि कानूनी रूप से राइट्स देती हूँ। प्रवक्ता को वो कोई है, वो हमारे देश की लीडर है क्या? एक गलत तरीके से आई हुई जो ना इलीगल ट्रेसपासर है हो, कोई वीआईपी है, कोई एमएलए है, एमपी है, क्या है वो? ये बताओ। इलीगल तरीके से भारत में एंट्री करी है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है 14 फॉरेन एक्ट 1946 की 120B में, तो उसको तो 5 साल की सजा कर। मलिक साहब, जो तमाम बातें आपने बताई एपी सिंह जी साहब के बारे में भी, और जिस तरीके से आपने आरोप भी लगाए कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के, और वो अपनी स्टेटमेंट में भी खुद फंसे हुए हैं, तो मतलब आप ये पूरी तरह से मानते हैं कि एपी सिंह साहब ने से गलतियां हुई हैं, उन्हीं गलतियों के मद्देनजर रखते हुए आपने जो डिफेमेशन के नोटिस इशू करवाए हैं? जी। और कोई बात नहीं, हमारा वकील साथी है, अगर वो अपनी गलती मान लेता है और कहता है भी चलो मेरे से गलती होगी और ये मैंने गलती से पब्लिकली बयान जारी कर, सचिन की ये वाइफ है, तो मैं अपने क्लाइंट से कहूंगा कि कोई बात नहीं, वकील साथी है, तो फिर हो सकता है कि हम इसको कंसिडर कर लें किसी मैटर पे। तो इसका मतलब तो ये हो गया, कहीं ना कहीं आप उनके पर बांधने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से वो मीडिया में नहीं नहीं, ब्लंटली आके मैं भाई ने वाला, वो खुद ही डोर, वो पतंग की डोर में खुद ही बांध रखे उन्होंने अपने खुद के पर। हम तो हम तो एक वकील होने के नाते उनका उल्टा जो ना, उनको जो उन्होंने पर बांधे हम तो निकाल सकते हैं, एक वकील साथी होने के नाते। मैं फिर भी lenient वो रहेगा उनके प्रति, लेकिन वो अपनी गलती तो स्वीकार करें, भविष्य में ऐसी गलती करें। गलती हो सकती है कि हमसे भी, इंसान है, गलती हो सकती है, लेकिन उस भूल को सुधार करके उसको गलती को मानना चाहिए। हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गाजियाबाद को एक लेटर लिख, एक रिप्रेजेंटेशन दी है, कंप्लेंट दी है कि सेक्शन 11A फॉरनर्स एक्ट 1946 के तहत कोई भी ऐसा फॉरनर जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई हो, वो ना फिल्म बना सकता है, ना रील बना सकता है, ना टीवी, ना हाँ सोशल जी। मीडिया यूज कर सकता है, और ना ही कोई सार्वजनिक बयान जारी कर सकता है, ना इंटरव्यू दे सकता है। अगर और सीमा हैदर ऐसा कर रही है और उसको जो भी मदद करा रहे हैं, सचिन ने सिम फोन मोबाइल उपलब्ध कराया है और उसको सिम कार्ड दिया है, नेट उपलब्ध करा रहे हैं, तो वो भी दोषी है। सेक्शन 11A फॉरनर्स एक्ट, इंडियन फॉरनर्स एक्ट 1946 के तहत कोई भी ऐसा अपराध, कोई भी ऐसा फॉरनर जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और वो इलीगली भारत में एंट्री किया है, वो कोई रील नहीं बना सकता, कोई फिल्म नहीं बना सकता, कोई पब्लिकली उसको शेयर नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका मतलब ये मान के चलें कि सर, आने वाले समय में सीमा हैदर के ऊपर इस तरह की पाबंदियां लागू हो जाएंगी? बिल्कुल, और कोर्ट ने भी ये कहा था जमानत देते हुए कि इस प्रकार का फॉरेनर्स एक्ट के तहत कोई अपराध नहीं करेगी, ये कंडीशनल बेल दी थी कोर्ट ने। तो ये पास हो चुका है या इस पे अभी ऑर्डर आना है सर? ये पास उसी 7/7/2023 को ही पास हो चुका था ये ऑर्डर, और ये हमने क्योंकि कंप्लेंट भेजी है अभी अभी पिछले दिनों कंप्लेंट भेजी हमने। लेकिन उसके बाद भी ये तो इस तरह के बयान आते रहे हैं उनके। वो प्रशासन की जिम्मेदारी, हमने लिखा है कि अगर ये इसको नहीं रोका जाता और इससे कोई गलत इफेक्ट भारत की एकता अखंडता को पहुंचती है, तो उसके लिए खुद प्रशासन जिम्मेदार है। तो ये थे आज हमारे साथ गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक जी, जिन्होंने आज तमाम बातों पे हमसे बात की, जो नोटिसेस इन्होंने इशू किए हैं डिफेमेशन के। और कहीं ना कहीं मलिक साहब का ये भी कहना है कि अगर एपी सिंह अपनी गलती को स्वीकार करते हैं तो वो ये नोटिसेस वापस भी ले सकते हैं और उन्हें माफ करने को तैयार भी हैं। तो देखना यह है कि आने वाले समय में ये जो अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और एक बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है ये खबरों का, तो ये एक बहुत ही अच्छा मतलब रोचक स्टेज पर पहुंच चुका है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में इस चीज का एपी सिंह जी कैसे जवाब देते हैं, कैसे काउंटर देते हैं। मोमिन साहब ने इनको 30 दिन का समय भी दिया हुआ है, तो अब देखते हैं आने वाले समय के अंदर ये क्या रहता है। तो आज के लिए इतना ही, शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।